पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट चोरी के मंसूबों पर काम कर रही है। एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म कर रही है। प्रदीप माथुर ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा अगले 100 दिनों के किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी अगले 100 दिनों में गांव-गांव जाकर मनरेगा बचाव के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार मंदिर मस्जिद के नाम से माहौल बिगाड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। इस दौरान सभी कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया। केक काटकर सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या रहा प्रेस वार्ता में? देखिए, आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्म दिवस है, जो मजलूमों की आवाज है इस देश की। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज 100 दिन की कार्य योजना कांग्रेस पार्टी ने एक आज लॉन्च की है, जिसमें मनरेगा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है पूरे देश में, जो जीविका है आम गरीब किसानों की, उस पर जो कुठाराघात किया जा रहा है लगातार मोदी सरकार द्वारा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी 100 दिन की ये कार्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण हमारा मनरेगा को लेके रहेगा कि मनरेगा में जो दबाया जा रहा है मजदूरों की आवाज को, उस आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गांव-गांव जाकर वहां करने का काम करेगी। आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में, पूर्व सीएलपी साहब के नेतृत्व में यहाँ मथुरा कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ में और लगन के साथ में और निष्ठा के साथ में ये आम गरीब किसान महिलाओं की और दबे कुचले हमारे भाइयों की आवाज को उठाने का काम करेगी। प्रदेश नेतृत्व का ये भी आदेश हुआ है कि फरवरी में 12 या 13 फरवरी को हमें यमुना माँ के प्रदूषण के लिए भी एक बड़ा आंदोलन का हम आगाज करने जा रहे हैं। 13 तारीख को एक बहुत बड़ी एक भीड़ के साथ और बहुत यमुना भक्तों के साथ में हम शहर में एक मार्च निकालेंगे। तो ये भी हमें प्रदेश नेतृत्व ने आदेश दिया है कि मां यमुना प्रदूषण के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम कर रही है, लेकिन अभी फरवरी से अभी तक हम लोगों का मैं कहूंगा कि शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा था मां यमुना के लिए, लेकिन अभी आक्रोशित प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं, आम जनता जुड़े। और ये जो कार्य योजना है 100 दिन की, ये निश्चित रूप से ये आम लोगों की आवाज बनने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के जन्म अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 दिन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और आज हम लोगों ने चुनावी शंखनाद किया है और तमाम मुद्दे जो 100 दिन का कार्यक्रम है उसे हमने रिलीज किया है। इस कार्यक्रम में हम लोगों को सबसे पहले तो संविधान को बचाने के लिए जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो कार्यक्रम किए थे, उसके लिए महापंचायतें हम लोग लगभग 100 दिनों में 30 से ज्यादा महापंचायतें हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा बचाओ, भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, उसको एक वृहद कार्यक्रम की जगह एक स्कीम बनाने जा रहे हैं और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इन लोगों को महात्मा गांधी जी के नाम से चिढ़ है और इसलिए उन्होंने उसका नाम हटा दिया। क्यों ना हो, ये तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे रहे हैं और इनके दिल में कुंठा महात्मा गांधी के प्रति रही है। इसके अतिरिक्त एसआईआर में जिस तरह के इन्होंने हमारे वोटों को काटने की कोशिश करी है, अपनी वोटों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी लिस्टों में हेरा फेरी कर रहे हैं और चुनाव आयोग से मिलकर ये साजिशें हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इसी तरह पंचायत चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी सेवा और बलिदान की पार्टी है। 140 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, हमारे तमाम नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या जाने देश की आज़ादी के बारे में। ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू होते थे, अंग्रेज़ों के दलाल होते थे, अंग्रेज़ों के साथ मिलके काम करते थे। ये चाहते तो कतई भी देश आज़ाद नहीं होता। इसके अतिरिक्त एमएलसी चुनाव के लिए हम लोग 6 जगह हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। बड़ी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है, पार्टी इसमें भी लगी हुई है। रमाबाई अंबेडकर पार्क में एक बहुत विशाल रैली हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा संगठन सृजन का कार्यक्रम भी बड़ी जोरों से चल रहा है। लगभग हम लोगों ने
1.5 लाख बूथों पर अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, बूथ कमेटियां बनाई है, बड़ी शिद्दत के साथ पार्टी काम कर रही है। तो इन 100 दिनों में हम तमाम काम करेंगे और हम लोग इसका चुनाव आयोग का भी भंडाफोड़ करेंगे, किस तरह मिलके ये लोग चुनाव जीतते हैं, कह के जीतते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। तो इस सब का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करेगी। हम अपने नेता राहुल गांधी जी, अपनी नेता प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और हमारे महामंत्री अविनाश पांडे जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और निरंतर हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी मथुरा में भी मजबूत है, मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी के कुत्सित इरादों को हम पूरा नहीं होने देंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ पर बिहारी जी के मंदिर का विवाद खड़े किए हुए हैं, जिस तरह ये कहते हैं अब मथुरा की बारी है, और जब देखिए मुख्यमंत्री मथुरा में रहते हैं तो क्या चाल है इनकी, क्या सोचते हैं। हम लोग सब कांग्रेस इस मामले के लिए सजग है और भारतीय जनता पार्टी से 1 to 1 लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज जो प्रेस वार्ता की गई है के संबंध में ये मनरेगा का संग्राम हमारा जो 100 दिन का हम शुरू कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के जन्मदिन पर, वो हमारा जैसे कि हमारे विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री अध्यक्ष बता चुके हैं आपको 100 दिन हमें प्रोग्राम रखने ही रखने हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बहिना वाली बात करूंगी। जैसे कि आपने देखा अभी हमारी एक मंजू मीना जी ने एक बयान दिया था मोदी जी के लिए, तो मोदी जी ने उन महिला पर इतना दबाव बना रखा है, उनके घर में परेशान कर रहे हैं, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। महिलाओं पर क्यों दबाव बना रहे हैं? क्या कोरोना काल में मोदी जी ने माफी मांगी थी? अंकिता भंडारी के जो अभी कांड हुआ है मोदी जी उस पर माफी मांग पा रहे हैं? क्या जीएसटी पे मोदी जी ने माफी मांगी थी? महिलाओं पे सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे हो कितना महिलाओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं के साथ गंद, इनके एमएलए एमपी महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। क्या मोदी जी उनके लिए माफी मांग रहे हैं? क्या पुलवामा कांड के लिए मोदी जी माफी मांग रहे हैं? रोजगार की बात वो करते नहीं है। उनके लिए मेरे लिए कहावत कहते हैं ना कि ट्रंप गाड़ी देवे मोदी जी कुछ ना कहवे, लाचार गेंदा फूल। सत्ता परिवर्तन में ज्यादा दिन नहीं है तो मोदी जी जीएसटी कोरोना सारे खेल उन्होंने खेले, अब वो मनरेगा को चेंज कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के नाम को। जितने भी कार्यकाल कांग्रेस पार्टी के उनके ऊपर वो वर्क करते हैं। दूसरा अपना काम कुछ क्यों नहीं करते? अपना कुछ काम दिखाए ना, चाहे 15 लाख वाला हो, चाहे जीएसटी वाला हो, चाहे करेना हो, चाहे महिलाओं को रोजगार देने वाला हो, चाहे आजकल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हाथ में फोन दे दिए, वीडियो बनाओ, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। आप महिला जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लेकर क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए वर्क। जैसे हमारी अभी सांसद है हेमा मालिनी जी, उनको क्या चुनकर पता नहीं उन्होंने वो ईवीएम के चक्कर में उनको आगे बढ़ा दिया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ एक सुंदर कांड हुआ था, वो जूते पहन कर आ रही है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे कैसे आना है। बीजेपी दिन पर दिन गिरती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम हुए उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं वो, हमारे काम अपने काम खुद कुछ नहीं दिखा रहे हैं वो।